अस्सलाम वालेकुम। अगर आप घर पर रोज़ एक तरह का नाश्ता खाने से बोर हो रही हैं तो आप ये मज़ेदार सा नाश्ता बनाकर तैयार करें, बहुत मज़ेदार बनता है। तो आज मैं बना रही हूँ तवा फ्राई चटनी और साथ में सर्व करूँगी बेसन के बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा टेस्टी पराठे। नहायत ही जायकेदार और चटपटे बनते हैं। तो आज मैं आपके साथ ये मज़ेदार सी नाश्ते की रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले खस्ता करारे से हम पराठे तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले देखें, इस तरह से डाल देंगे हम बेसन। 2 कप बेसन है और 1 कप इसके अंदर डाल देंगे गंदम का आटा। थोड़ा सा आटा बचा कर रख देंगे, एक बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे। आधी चम्मच नमक और इसको चटपटा बनाने के लिए आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। इसके साथ ही आधी चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और 1/4 चम्मच डाल देंगे साबुत ज़ीरा। अब इसके अंदर डाल देंगे काफ़ी मिकदार में धनिया बारीक काट कर। इसके साथ ही 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे। अब देखें, तमाम चीज़ों को बेसन के साथ मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल को भी इसमें अच्छे से मिला देंगे इस तरीके से। अब देखें, इसके अंदर डाल देंगे पानी, नॉर्मल पानी डाल देंगे थोड़ा सा, और जिस तरीके से रूटीन में आटा गूंथते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमने इसको गूंथ लेना है। लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है, आटा आपने पतला नहीं गूंदना, बिल्कुल सख्त सा आटा आपने गूंद लेना है, तभी आपके बेसन के पराठे खस्ता और करारे से बनेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही सख्त सा आटा मैंने गूंद लिया है। अच्छे से इसको इस तरीके से मुक्की इसकी लगा दी है। अब इसको इस तरीके से क्लोज़ करके इसका बड़ा सा पेड़ा बनाकर इसको कवर करके साइड पर रेस्ट के लिए रख देंगे। अब चटपटी सी तवा फ्राई चटनी तैयार कर लेंगे। तो पैन में 4 चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। देखिए, 4 से 5 टमाटर थे। इसका ऊपर वाला पार्ट छुरी से अलग करके दरमियान से 2 पीसेस में मैंने इनको कट कर लिया था। टमाटरों को पैन में इस तरीके से रख देंगे। अब बारीक कटी हुई 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें दरमियान में रख देंगे, लहसुन के जवे। अब देखें, स्लो आंच पर इसको कवर कर देंगे, 5 मिनट के लिए कवर करके इसको पका लेंगे। थोड़ी देर के बाद देखें, नीचे से टमाटर का कलर भी चेंज हो गया है और ये हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे, दोबारा से इसको कवर करके पका लेंगे। अब देखें, इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं। टमाटर यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, इतने सॉफ्ट हुए हैं कि उसके ऊपर से देखें छिलका आसानी के साथ उतर रहा है। तो हम देखें, तमाम टमाटर के ऊपर से छिलका उतार लेंगे और टमाटरों को इस तरीके से मैश कर लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और इस तरह से हल्का से इसको ठंडा करने के बाद इस मिक्सचर को चॉपर में डालकर इसका हम ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। देखिए, आपने इस तरीके से चॉपर में इस तरीके से इसको पीस लेना है, लेकिन आपने बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट नहीं बनाना, मोटा सा आपने चटनी को पीस लेना है चॉपर में। अब इसको हम अलहदा से बाउल में निकाल लेंगे। देखिए, आप इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। इसके बाद हम बाकी की इसके अंदर चीज़ें शामिल कर देंगे। तो बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे, साथ में चॉप कटे हुए प्याज डाल देंगे। अब इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच डाल देंगे नमक, लेमन का रस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चटपटी सी चटखारेदार सी हमारी तवा फ्राई चटनी तैयार है। अब इसको हम साइड पर रख देते हैं और जो हमने बेसन का आटा गूंद कर रखा था ना, उसके हम पेड़े बना लेंगे। तमाम मिक्सचर का हम देखें इस तरह से पेड़े तैयार कर लेंगे। देखें, 4 अदद हमने पेड़े बना लिए हैं, मीडियम साइज़ के पेड़े बनाए हैं। इसके बाद इनको हम साइड पर रख देते हैं। एक पेड़े को हल्का सा हाथों से बढ़ाकर काउंटर पर हल्का सा देखें आटा इस तरीके से इसके ऊपर डालकर ना, बेलन से इसको बेलकर इसका एक पराठा तैयार कर लेंगे। देखें, आटा हमने इतना सख्त गूंदा था कि इसको हम बेल रहे हैं ना, तो ये नीचे काउंटर पर चिपक नहीं रहा, बल्कि आसानी के साथ ये इस तरीके से देखें हम इसको बेल रहे हैं। और आपने भी इसके लिए सख्त सा आटा गूंदना है, पतला नहीं। देखें, इस तरीके से एक पराठा बेल लेने के बाद अब पैन में इस तरीके से हल्का सा ब्रश से ऑयल लगा लेंगे और एक पराठा इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। जब आपको लगे ना कि नीचे से हल्का सा ये पक चुके हैं, तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे और इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे तकरीबन 2 से 3 चम्मच, और पराठे को इस तरीके से पका लेंगे। देखें, एक साइड पर ऑयल लगाने के बाद इसकी हमने साइड को चेंज कर दिया है। देखें, ज़बरदस्त सा कलर आना शुरू हो गया है और देखें हमारा ज़बरदस्त सा पराठा तैयार है। आप इसकी माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। तो लीजिए, तमाम पराठे हमने तैयार कर लिए हैं। तो देखिए, मेरे घर पर साग का सालन बना हुआ था, तो साग के सालन के साथ मैंने इनको सर्व कर लिया है। यकीन करें,
बहुत मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी से ये बेसन के पराठे बनकर तैयार हुए हैं। साथ में मज़ेदार सी चटपटी सी चटनी और साथ में मिक्स अचार। तो आपके घर में भी जो भी सब्ज़ी बनी हो ना, तो आप उनके साथ भी ये बेसन के पराठे खा सकते हैं। सभी के साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप भी ये क्रिस्पी से मज़ेदार से बेसन के पराठे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।